नमस्कार साथियों, मैं भानवी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कण कण में भगवान, यह कहावत आपने बचपन से ही सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? तो चलिए आज मैं इसके पीछे का आध्यात्म और छोटी सी साइंस और इसका वजह आपसे डिस्कस करूँगी। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। क्यों? क्योंकि हर एक जो कण है, हर एक जो एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीनों उसमें विद्यमान होते हैं। और जब वो मूव करते हैं तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है और फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। हर कण की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और वह कण उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। इसीलिए एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा भी था कि अगर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस और एनर्जी, इनकी टर्म्स में सोचो, इन्हें समझो तो आप कुछ भी समझ पाओगे। और चूंकि हर कण में एक फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन होती ही होती है, इसीलिए ऐसा इससे जोड़ा गया था, इसे अध्यात्म के रूप में इस भाषा में बोला गया कि कण कण में भगवान है। हर कण, हर एक छोटे से छोटे पार्टिकल में भी एनर्जी का वास है, एनर्जी है। इसीलिए जो अगर हम आध्यात्म के रूप में कहें तो हम कह देते हैं कि कण कण में भगवान है, और जब साइंस की टर्म्स में आता है तो हम उससे बोलते हैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। यही है इन दोनों चीज़ों का सच। धन्यवाद।